जुनून चाहिए एक मुकाम बनाने को, अपनी अलग पहचान बनाने को, दुनिया की भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाने को। दुनिया के बने बनाए नियमों में बंध कर नहीं, बल्कि अपने लिए अलग नियम बनाना है जो हमें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाएगा, हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा। हार जीत की चिंता से ज़्यादा कितना सीखने को मिला इस पर ध्यान लगाना होगा, क्योंकि आप हारो या जीतो मगर कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता ही है। इसलिए बेझिझक मैदान में उतरना होगा, बीती बातों को भुलाकर बस एक लक्ष्य बनाना होगा और जुट जाना होगा जी जान से, बिना परिणाम की परवाह किए, बिना लोगों की बातों की परवाह किए, बेधड़क और बेझिझक बस अपने लक्ष्य की ओर। एक बार निकल गए किसी काम को करने के लिए तो उसे पूरा करके ही रहेंगे, ये सोच होनी चाहिए हमेशा। और कभी ये तो सोचो ही मत कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा या कोई और हमसे बेहतर है और उसके आगे हम फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि हर कोई शुरुआत में नया ही होता है। वो तो उनकी मेहनत और लगातार सीखने की ललक उनको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग देखा करते हैं, मगर लोग सपना ही देखते रह जाते हैं, कोशिश नहीं करते खुद का मुकाम बनाने की। और अगर कोशिश करते भी हैं तो कुछ नाकामियों के बाद हार मान लेते हैं। मगर हम लोगों को ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हम लोगों को अपनी नींव मजबूत करनी होगी ताकि हम बड़े से बड़े उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सके और सफल हो सके। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के कितने साल पढ़ाई लिखाई में बीत जाते हैं, वो भी इसलिए ताकि हम खुद के पैरों पर खड़े हो सके और अच्छे बुरे का अंतर समझ सके। अगर हम अपनी ज़िंदगी के इतने साल पढ़ाई लिखाई पर लगा देते हैं तो फिर सफलता पाने के लिए जल्दबाजी क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ला पाते या कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो पढ़ना तो नहीं छोड़ देते हम, बल्कि और अच्छे नंबर लाने के लिए और मेहनत करते हैं और कई बार खुद को साबित भी करके दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर भला कुछ नाकामियों से हम डर क्यों जाते हैं। हमें तो दोबारा जी जान से कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर उस जुनून को लाना चाहिए जो कभी हमारे अंदर मौजूद था, जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदतों की वजह से कहीं दब गया है। क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले ना जाने कितनी बार सोचते हैं कि हम कामयाब हो पाएंगे या नाकामयाब हो जाएंगे। बार बार नाकामयाब होने का डर हमें सताता रहता है, जो कि बहुत ही गलत सोच है। मानो अगर आप कोई काम शुरू करते हो पूरी तैयारी के साथ और आप कहीं ना कहीं मानते हो कि आप इस काम में कामयाब हो जाओगे, मगर किसी एक छोटी गलती से आपके हाथ नाकामयाबी लगती है तो फिर क्या हुआ। आप ये सोचो कि गलती कहाँ हुई जिससे आप असफल हो गए और जुट जाओ फिर से उसी जोश और जुनून के साथ जो कभी आप में हुआ करता था, वही जोश और जुनून जो कभी आप खेल में तो कभी अपनी पढ़ाई में दिखाया करते थे। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो कामयाब होते जाएंगे और कभी कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जो आपसे पीछे थे वो भी आपसे आगे नजर आएंगे। ऐसे में हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। बहुत से लोग जो सामने मिला उससे समझौता कर लेते हैं और चाहे उन्हें सही लगे या ना लगे वो उस काम में जुटे रहते हैं। इसलिए आपको ये सोच कर नहीं घबराना चाहिए कि कौन आपसे आगे गया या कौन क्या कर रहा है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य हो ना हो मगर आपका लक्ष्य है, जिसे पाने पर आपको खुशी तो मिलेगी ही, साथ में कामयाबी भी आपके साथ चलेगी। और फिर हो सकता है जो आपसे आगे गए हों आप उन्हें कुछ ही वक्त में पीछे कर दो, क्योंकि जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, अपने सपनों से समझौता कर जीवन गुजारा करते हैं, वो अक्सर उससे पीछे हो जाते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं करते, बल्कि पूरी जी जान से अपने सपनों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। और फिर जब वो कामयाब होते हैं तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। इसलिए आप एक बड़ा लक्ष्य तय करो खुद के लिए बिना किसी डर के, क्योंकि बस एक जीवन मिला है, आपको यूं ही औरों की तरह बर्बाद मत करो, बल्कि कुछ ऐसा काम करो कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को आप पर गर्व हो।